हेलो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए लाए हैं बहुपद का दूसरा क्लास, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा बहुपद के बारे में आगे, जो पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। तो पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। बात क्लियर है? तो चलिए आज पढ़ना है बहुपद का सामान्य रूप, मतलब बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन है ना बहुपद का कि इसको सामान्य रूप में लिखे, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा। 3x प्लस 5x² प्लस 8x³ प्लस 6। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो अगर इसको सामान्य रूप में लिखना रहे, किस रूप में लिखना रहे? सामान्य रूप में लिखना रहे, तो बहुपद के सबसे बड़ी घात को पहले लिखा जाता है। मतलब बहुपद का सामान्य रूप में लिखने के लिए, बहुपद को सामान्य रूप में लिखने के लिए उसे घात के आधार पे सजाया जाता है। किसके आधार पे सजाया जाता है? घात के आधार पे सजाया जाता है। तो सबसे बड़ा घात वाला को पहले लिखा जाता है, उसके बाद उसके छोटा घात वाला को, फिर उसके छोटे घात वाला को। तो सामान्य रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बड़ा घात वाला को लिखना पड़ता है, उसके बाद उससे छोटा घात वाला को, उसके बाद उससे छोटा घात वाला को। बात क्लियर है? तो देखिए इसमें सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 8x³ क्या है? 8x³ उसके बाद क्या आएगा? प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 6। तो यह बहुपद का सामान्य रूप है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो बहुपद आपको जब भी मिलेगा तो वह अपने सामान्य रूप में मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा। बात क्लियर? अगर आपके पास सामान्य रूप में नहीं है तो उसको आप सामान्य रूप में बदल सकते हैं। बदल कैसे सकते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा घात वाला को लिखना है, उसके बाद उससे छोटा घात वाला को लिखना है, फिर उससे छोटा घात वाला को लिखना है। तो इसका मतलब है घात के आधार पर घटते क्रम में अगर सजा दे तो वह सामान्य रूप में आ जाता है। बात क्लियर? तो समझ में आ गया होगा सामान्य रूप क्या है सो। तो चलिए आगे चलते हैं। आज आपको पढ़ना है शून्य। क्या पढ़ना है? शून्य। तो इस चैप्टर में आपको शून्य के बारे में एकदम गहराई से पढ़ना कि शून्य है क्या। तो शून्य पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट समझा देते हैं, सो देख लीजिए। अगर आपके पास कोई बहुपद मिले, अगर आपके पास कोई बहुपद मिले, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 8 मिला है ना, 3x² प्लस 4x प्लस 8 मिल गया। इसमें गौर से देखिए कि x चर है ना। क्या चर है? x चर है। तो इस बहुपद को आप px द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो इस बहुपद को px द्वारा निरूपित किया जाता है। बात क्लियर है? अगर चर आपका x हो तो बहुपद को px से निरूपित करिए। अगर आपका चर y हो, तो y है ना। अगर आपका चर y हो तब उस बहुपद को py द्वारा निरूपित किया जाता है। बात क्लियर है? तो आपका चर जैसा रहेगा वैसा कर लीजिएगा, और py या qx या px किसी से भी निरूपित कर सकते हैं। बात क्लियर? तो बहुपद अगर मिले ना तो px से निरूपित करिएगा। कोई डाउट? तो बहुपद को px द्वारा निरूपित किया जाता है। अब चलिए अब पढ़ते हैं शून्य। तो शून्य है क्या? तो शून्य के बारे में पहले समझते हैं कि शून्य x का वह मान शून्य कहलाता है जो बहुपद में रखने पर, कहाँ रखने पर? बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे। x का वह मान शून्य कहलाता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर दे, तो वह उस बहुपद का शून्य कहलाता है। बात क्लियर है? x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर दे? शून्य कर दे, तो वह क्या कहलाता है? बहुपद का शून्य कहलाता है। बात क्लियर है? तो चलिए एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए px बराबर 3x² प्लस
4x प्लस 7 है ना। अगर इसमें हम मान 1 रख दें, कितना रख दें 1, तो 1 रखे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे। अब रखने के बाद यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, यहाँ क्या आ गया 4 और यहाँ क्या आ गया 7। तो 7 4 11 3 14। क्या इसका मान 0 आया? नहीं ना आया। इसका मतलब 1 शून्यक नहीं। बात क्लियर है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन लेते हैं px बराबर x² प्लस 7x प्लस 12 ले लिए। अगर इसमें x का मान -4 रखते हैं, कितना रखते हैं -4 रखते हैं, तो देखिए तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 गुने -4 प्लस 12 है या ना। अब 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 प्लस 12। अब देखिए 16 और 12 28 माइनस 28 आ गया ना 0, आ गया ना 0। इसका मतलब -4, इसका मतलब क्या है कि -4 क्या है -4 px का क्या है शून्यक है। बात क्लियर। -4 px का क्या है शून्यक है। तो जब भी आप बहुपद में मान रखें और उस बहुपद का मान शून्य आ जाए, उस बहुपद का मान क्या आ जाए शून्य आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे शून्यक बोलेंगे। बात क्लियर है ना। तो पॉइंट यहाँ पे है कि बहुपद पॉइंट यहाँ पे ये आया कि x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे तो वह क्या कहलाएगा उस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास px है, हमारे पास क्या है px है, इसका मतलब अगर हमारे पास px है, अगर हमारे पास px है ना, तो हमारे पास अगर px है तो अगर उसमें कोई हम मान पुट करें और उसका वैल्यू क्या आ जाए 0, तो जो x का मान आप पुट किए हैं ना वह px का शून्यक होता, तो वह px का क्या होता है शून्यक होता है। तो चलिए समझाते हैं। अगर आपको कहीं पे मिल जाए कि p2 बराबर 0, क्या मिल जाए p2 बराबर 0, इसका अर्थ यह हुआ कि 2 px का शून्यक है। इसका अर्थ क्या है कि 2 px का शून्यक है ना। अगर आपको कहीं पे मिल जाए कि p-3 है लिखा हुआ, तो x के जगह पर क्या लिखा हुआ -3 और यहाँ पे 0 आ जाए, इसका मतलब कि -3 px का क्या शून्यक है। तो शून्यक तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो शून्यक क्या कहलाता है शून्यक x का वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को शून्य कर देता है। शून्यक वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या कर देता है शून्य कर देता है। तो बात क्लियर है, शून्यक समझ में आ गया है ना, समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आज आप लोगों को पढ़ना है रैखिक बहुपद। क्या पढ़ना है रैखिक बहुपद। उस दिन आपको बता दिए थे बहुपद के बारे में, बहुपद के प्रकार। आज आपको पढ़ना है रैखिक बहुपद जो कि आपके सिलेबस में है। बात क्लियर। तो चलिए रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो 1 हो, तो उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 1 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि 3x + 5, इस बहुपद का घात कितना है 1 है।
इस बहुपद का घात कितना है 1 है। तो हम कह सकते हैं ना कि यह रैखिक बहुपद है। देखिए 8x है, इसका घात बताइए कितना है 1 है, तो हम कह सकते हैं ना कि यह रैखिक बहुपद है। अगर आपको मिल जाए 13/2x + 5, तो इसमें यहाँ पे गौर से देखिए कि x का घात कितना है 1 है, तो इस बहुपद का घात 1 है, अतः यह क्या है रैखिक बहुपद है। बात क्लियर? तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया होगा, है ना। अब रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ते हैं कि होता क्या। तो इसका नोट में कुछ समझाना चाहते हैं कि इसका व्यापक रूप जो होता है, इसका व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a = not 0, जहां a = not 0। बात क्लियर है? तो जब भी आपको बहुपद मिलेगा, जब भी आपको रैखिक बहुपद मिलेगा तो ऐसा होगा, है ना। लेकिन a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो गया तो x तो खत्म हो गया, तो x का तो घात से मतलब ही नहीं है। बात क्लियर? तो कहता है कि a का मान 0 नहीं होगा, तब वह क्या होगा रैखिक बहुपद होगा, है ना। दूसरा कहता है इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है, इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। बात क्लियर? तो शून्य के बारे में आगे पढ़ेंगे, निकालेंगे तो पता चल जाएगा क्या होता है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितना होती है 1 होती है। इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। जब इसके ग्राफ के बारे में समझेंगे, जब इसके ग्राफ के बारे में समझेंगे तो देखेंगे कि इसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा सरल रेखा होता है, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो जब भी आप देखिएगा तो रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है। तो आगे जब ग्राफ इसका खींचेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ के बारे में जब पढ़ाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या होता है, इसका एक सरल रेखा होता है, कैसे होता है। तो ग्राफ जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे ना तो ग्राफ के बारे में बात होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका व्यापक रूप क्या होता है ax + b होता है, जहां a = not 0। बात क्लियर है? अब कहता है इसके शून्यकों की संख्या, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1 होती है। बात क्लियर है? अब कहता है इसका ग्राफ एक सरल रेखा होता है। इसका ग्राफ क्या होता है एक सरल रेखा होता है। कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना। रैखिक बहुपद का क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना। तो शून्य के बारे में तो समझ चुके हैं कि x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे शून्य कर दे। तो शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी आपको रैखिक बहुपद का क्वेश्चन मिले और बोला जाए इसका शून्य ज्ञात करना है, इसका क्या ज्ञात करना है शून्य ज्ञात करना। सबसे पहले आप लिखिएगा चूंकि शून्य ज्ञात करना है, इसलिए 3x + 5 = क्या 0। तो जब भी आपको शून्य ज्ञात करना रहे तो इसके बराबर में क्या कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा। उसके बाद ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, और यह गुना में उधर गया तो भाग में, तो -5/3 आ गया। तो -5/3 इसका शून्यक है। बात क्लियर है? तो जब भी आपको शून्यक निकालना रहे तो उस बहुपद के बराबर शून्य लिख दीजिएगा और उसके बाद x का मान निकालेगा। जो मान आएगा वही बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। बात क्लियर है? एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे देखिए कि यहाँ पे x + 7, यहाँ पे क्या है x + 7, तो इसका क्या निकालना है शून्यक। तो लिखेंगे चूंकि शून्यक ज्ञात करना है, तो इसलिए x + 7 बराबर क्या होगा 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया -7। इसका मतलब क्या कि -7
इस बहुपद का शून्यक है। तो देखिए अभी दो एग्जाम्पल देखें, दोनों का जब शून्यक निकाले, इसका भी शून्यक निकाले तो कितना आया -5/3 आया, इसका भी शून्यक निकाले तो कितना आया -7 आया। तो एक बहुपद रैखिक बहुपद एगो जो है उसका शून्यक कितना है एगो आया, और यहाँ पर भी कितना आया एगो आया। तो पॉइंट में लिखा हुआ था ना कि इसके कितने शून्यक होते हैं तो एक होते हैं, इसके कितने शून्यक होते हैं तो एक होते हैं। तो शून्यक समझ में आ गया होगा, है ना। तो रैखिक बहुपद के बारे में इतना ही डिटेल समझना है। आगे जब दो चर वाला एक रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक चर वाला एक रैखिक समीकरण बता देंगे, तो वहाँ पे पता चल जाएगा कि ग्राफ क्या होता है। तो जब आपको ग्राफ समझाएंगे तो वहाँ पे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ बहुपद रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ना है, यहाँ समझ लेना है कि इसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है तो क्लियर कर दिए हैं। मगर इसका ग्राफ सरल रेखा होता है तो वहाँ पर खींचेंगे तब ना पता चलेगा कि सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर तो आपको खींचना सिखाए नहीं, और ग्राफ खींचने के लिए हमको नियामक भी पढ़ना पड़ेगा। तो नियामक के बारे में जब डिटेल से 9th वाला क्लियर करवा देंगे तब ग्राफ खींच देंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए जब आपको हम ग्राफ सिखाएंगे ना तो एकदम फ्रेश कर देंगे। बात क्लियर है। तो अगला जो आपका वीडियो आएगा वह आएगा द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघात बहुपद के बारे में। अगर द्विघात बहुपद को समझना है तो आपको गुणनखंड बढ़िया से समझना पड़ेगा। अगर गुणनखंड समझ में आ जाएगा तभी आपको द्विघात बहुपद समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, उसके बाद शून्यकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना है। तो अगला जब वीडियो आएगा तो मेरा प्लान है कि पहले गुणनखंड सिखाएंगे। तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें आपको गुणनखंड सिखाया जाएगा, उसके बाद द्विघात बहुपद के बारे में समझाया जाएगा। तो आप लोग अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।